बाबा देव ऋषि नारद तपस्या में लीन हैं और उधर में कामदेव एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है। परियां नाच रही हैं, नारद के ऊपर चुनरियां लहरा रही हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं, लेकिन बाबा देव ऋषि नारद के ऊपर असर नहीं पड़ा। ऐसा ही नहीं, पाल ब्रह्मचारी उस पर कोई भी असर नहीं। कामदेव हैरान भयो, फिर मन में ये घबराता है। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा करके बोली, परीक्षित लाल, जिस समय कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, बाबा नारद पे कोई असर नहीं पड़ा। जब बाबा नारद पे कोई असर नहीं पड़ा, कामदेव मन में घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो मुनिवर हमें श्राप दे दे। बेचारा कामदेव दोनों हाथ जोड़ करके बाबा नारद के चरणों पे गिर गया। बाबा नारद ने नेत्र खोले, पूछने लगे, कौन हैं आप? कामदेव कहने लगा, मुनिवर मैं नहीं आ रहा था, मुझे क्षमा करें, मुझे तो देवराज इंद्र ने भेजा कि तुम्हारी तपस्या भंग करने, मैं नहीं आ रहा था, मैं तो देवराज इंद्र के कहने से आया हूं भगवान, मुझे कोई श्राप मत दे देना। बाबा नारद हंसने लगे, कामदेव तुम्हें देवराज इंद्र ने भेजा है, कोई बात नहीं, डरो नहीं, मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। कामदेव कहने लगा, भगवान हे मुनिवर हमें डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि एक बार भोले बाबा जी की तपस्या भंग करने गए थे कामदेव, उन्होंने कामदेव को छार कर दिया था, इसीलिए डरते थे। बाबा नारद कहने लगे, डरो नहीं कामदेव, डरो नहीं, मैं भोले बाबा नहीं हूं, मतलब मैं वो नहीं हूं, मैं आपको श्राप नहीं दूंगा, डरो नहीं। तुम्हारा जो काम था तुमने किया, अब आप जा सकते हैं। इतने शब्द सुने तो कामदेव वहां से आया, देवराज इंद्र से कहने लगा है, राजन मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन बाबा नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। और ये कुछ दानदाताओं के नाम, 51 मुद्रा रामदास हरिहरपुर से, 20 मुद्रा सुधीर लालापुरवा से, 10 मुद्रा कमलेश सक्सेना मुड़ेला से, 10 मुद्रा धनीराम लालापुरवा और 10 मुद्रा रवि हरिहरपुर से, 10 मुद्रा विपिन हरिहरपुर से और 50 मुद्रा संजय मुन्नापुरवा से। भगवान के चरण में सादरदान, भगवान में सुख शांति देता रहे, जीवन मंगलमय हो, परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित जिस समय वो कामदेव देवराज इंद्र के पास में आया और देवराज इंद्र से प्रशंसा गाई है बाबा नारद की कि दुनिया में मैंने भगवान के भक्त तो बहुत देखे, ब्रह्मचारी बहुत देखे, लेकिन बाबा नारद जैसा आज तक मैंने कोई ब्रह्मचारी नहीं देखा। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन बाबा नारद पे कोई असर नहीं पड़ा। प्रशंसा गाने लगा कामदेव। इधर में प्रशंसा गाई है बाबा नारद की और उधर में बाबा नारद को घमंड हो गया। बाबा नारद मन में सोचने लगे कि
दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी देवता नहीं कर पाया है जिस कार्य को वो कार्य मैंने आज किया। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। बाबा नारद को नहीं रहा गया, मत हो गया, घमंड हो गया। और जिस व्यक्ति को घमंड हो जाता है उसे भगवान बहुत जल्दी नीचा दिखाता है। बाबा नारद को घमंड हो गया। जब घमंड हो गया, बाबा नारद मन में विचार करने लगे, हेलो हेलो बोलिए कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित, जिस समय बाबा नारद को घमंड हुआ, बाबा नारद मन में विचार करने लगे, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है और अब हमें इधर उधर बताना चाहिए, क्योंकि मोर नचा कहाँ नचा? वन में। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। अब मोर नचा कहाँ नचा? छत पे। सबने देखा। बाबा नारद मन में विचार करने लगे, हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, लेकिन अभी जानता कोई नहीं है कि बाबा नारद ने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। मुझे बताना चाहिए। बाबा नारद ने विलंब नहीं किया, हाथ में बीड़ा उठाया और कुछ गुनगुनाते हुए चल दिए। उनका एक ही तो गीत है, चले हैं बाबा नारद कुछ गुनगुनाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चले हैं बाबा नारद, मन में विचार करते हैं, वह जिस कार्य को कोई भी देवता नहीं कर पाया उस कार्य को हमने किया। मन में सोचते जा रहे हैं और गुनगुनाते जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि बोलो, हरि हरि। श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित, और ये विष मुद्रा बालक मुड़ेला से भगवान के चरण में सादरदान जरूर बोलेंगे। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित, जिस समय बाबा नारद नारायण नारायण करते हुए चले हैं और जाकर के कहां पहुंचे? भगवान भोलेनाथ जी के पास में। जिस समय भोलेनाथ जी के पास में पहुंचे, आते हुए दूर से देखा है भोलेनाथ ने, तो कहने लगे, आइए नारद, बड़ा दिन के बाद में दिखाई दिए। बाबा नारद कहने लगे, बोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो, हम कोई छोटे मोटे साधु हैं जो द्वार द्वार पे फिरे हैं, तुम्हें पता नहीं है हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। देवता लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो खाना खाना भूल जाते हैं। मुझे लोग कहते हैं बाबा देवर्षि नारद। भोले बाबा समझ गए, बारे नारद तुमने कामदेव के ऊपर विजयी पाई तो तुम्हें घमंड हो गया।
कहने लगे हैं बाबा नारद से, भोले बाबा आप ऐसा करो, आपने ये बात हमसे तो कही, लेकिन कहीं ये बात भगवान नारायण से मत कह देना। बाबा नारद कहने लगे क्यों? ये बात हम नारायण से क्यों नहीं कहेंगे? हमने कोई चोरी की, हमने कुछ गलत किया जो हम ये बात भगवान नारायण से नहीं कहेंगे? अरे विश्व का कोई भी देवता जिस कार्य को नहीं कर सकता उस कार्य को मैंने किया, मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई, और आप कहते हैं कि भगवान नारायण से मत कह देना। विलंब नहीं किया बाबा नारद ने और वहां से तुरंत चले हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बार करतल पर बीना, लिख रहे हैं तुलसीदास जी, एक बार करतल पर बीना, कावत हरि गुणगान प्रवीणा। ऐसे नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं बाबा देव ऋषि नारद। कहां से जा रहे हैं? शंकर जी के पास से जा रहे हैं बाबा नारद, भगवान नारायण के पास में। ऐसा ही नहीं, जिस समय आते हुए देखा भगवान नारायण ने, हरस मिले उठी रमानी के नाम, बैठे आसन ऋषि समेता। हरस मिले उठी रमानी के नाम, बैठे आसन ऋषि समेता। एक बार करतल बर बीना, और गावत हरि गुणगान प्रवीणा। हरस मिले उठी रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि न समेता। जिस समय बाबा नारद को आते हुए देखा, भगवान नारायण कहने लगे हैं, आइए नारद, बड़ा दिन के बाद में आना हुआ। फिर वही बात कहने लगे बाबा नारद, तुम्हें पता नहीं है नारायण, तुम्हें मालूम नहीं है भगवान, हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है। देवता लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन मुझे पराजित नहीं कर सका। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है भगवान। भगवान नारायण समझ गए, नारद तुम्हें अपने पे घमंड हो गया, और इस घमंड को मुझे तुम्हारे चकनाचूर करना है, क्योंकि मैं कभी अपने भक्तों के अंदर अहम नहीं देखना चाहता हूँ, और तुम्हारे अंदर अहम आ चुका है। बाबा नारद, ज्यादा दिन नहीं चलेगा तुम्हारा अहंकार। बाबा नारद ने अपनी प्रशंसा गाई है भगवान विष्णु से, और वहां से चले हैं बाबा नारद। और इधर में भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, हमें बाबा नारद के इस घमंड को दूर करना है। शिव जी ने पहले ही मना किया था, लेकिन बाबा नारद ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया।
शिव जी ने पहले ही मना किया और नारद ने ना कोई ध्यान दिया और नहीं समझ सके नारायण को, नहीं समझ सके नारायण को। इतना भारी अभिमान किया नहीं समझ सके नारायण को। भोले बाबा ने पहले ही मना किया, लेकिन नहीं माने बाबा नारद, नहीं माने। शिव जी ने पहले ही मना किया, नारद ने न कोई ध्यान दिया, नहीं समझ सके नारायण को। इतना भारी अभिमान किया नहीं समझ सके नारायण को। पहले ही मना किया। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित, इधर में बाबा नारद ने भगवान विष्णु से अपनी प्रशंसा गाई है और प्रशंसा गाने के बाद में बाबा नारद जब चले हैं वहां से, भगवान विष्णु सोचने लगे कि हमें तुम्हारा अहंकार दूर करना है। बाबा नारद तो वहां से चले आए, इधर में भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया है, नगर, बहुत सुंदर नगर अपनी माया के द्वारा। और वहां के राजा दीपुर भये शील निधि राजा। बाबा नारद ने एक अपनी माया से, भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया है और उस नगर का दीपुर नाम रखा गया। दीपुर भये शील निधि राजा, और वहां के राजा हैं जिनका नाम है शील निधि, महाराज शील निधि। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, महाराज शील निधि बहुत नीतिवान राजा हैं और महाराज शील निधि के यहाँ पर एक कन्या और है जिसका नाम विश्व मोहिनी है, विश्व मोहिनी। इधर में बाबा नारद ने जब प्रशंसा गाई तो भगवान विष्णु ने एक माया से नगर बसाया, शील निधि राजा हुए और शील निधि की कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। और विश्व मोहिनी कैसी है? बहुत सुंदर। कि उस चंद्रपति की चंद्र छटा और चंद्र को चकित कर जाती है, उस उजली सी मुख की वाला बिजली का कैसी है विश्व मोहिनी? उस चंद्रपति की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती, उस उजली सी मुख की वाला बिजली का मान घटाती है। विश्व मोहिनी। सुखदेव जी समझा करके बोले, परीक्षित लाल,
इधर में बाबा देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए उसी नगर में पहुंचे हैं। जिस समय उस नगर में जाकर के पहुंचे, बाबा नारद को आते हुए देखा है। महाराज आसन से उठकर के खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े और बोले, आइए महाराज, आइए ऋषिवर, हमारे तो सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए। क्योंकि बड़ी जब कृपा होती है तब हमें संतों के दर्शन होते हैं। और शीलनिधि महाराज बोले हैं, आइए भगवान, आइए। अरे आओ बैठो आसन पे, क्या सेवा करूं तुम्हारी, अरे का चाहत कछुतान करूं तुम सत्य कहो तुम्हारी। आइए भगवान, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले संत आज हमारे द्वार पे विराजमान हैं। हमारे तो सौभाग्य हैं, आइए आइए भगवान। और बोले हैं शीलनिधि, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न आते, होते हैं सुबह घड़ी संत के दर्शन कभी हम पाते। होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन कभी हम पाते। चलो बताएंगे तुम्हें। इधर में श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, महाराज परीक्षित, बाबा नारद जिस समय वहां पर पहुंचे हैं तो महाराज शीलनिधि ने बड़ा ही स्वागत सम्मान किया है, चरणों का स्पर्श किया। बोले भगवान आइए। बाबा नारद को शीलनिधि ने बिठाया है और बोले भगवान हमारे तो सौभाग्य हैं जो आज आपके दर्शन हो गए। शीलनिधि कहने लगे हैं, महाराज अगर आप आई गए हैं तो हमारा एक कार्य कर